दोस्तों बहुत सारे लोग अपना पेपर प्लेट का बिजनेस डबल डाई क्रैंक मशीन लेकर के स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत तरीक़ों का जो है सवाल रहता है कि आखिर हम डबल डाई मशीन ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे, अगर ख़रीदे तो कौन सा ख़रीदे, उसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, 1 किलो में जो है हम कितना बना लेंगे, कितना का पैकिंग करेंगे और उसे कैसे बेचेंगे। इन चीज़ों की जो है जानकारी लोगों के पास नहीं होती है और सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि अगर इन चीज़ों की जानकारी उन्हें मशीन लगाने के पूर्व नहीं मिले तो वो जो है 80% लोग जो है फेल होने का चांसेस बना हुआ रहता है। साथ ही साथ मशीन और मटेरियल आपको बेस्ट क्वालिटी का कहाँ मिलेगा, इन सभी चीज़ों का जो है जानकारी अध्ययन करके और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और भी जानकारी मैं देते रहूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 6 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताऊंगा कि डबल डाई मशीन को स्टार्टिंग करने में कितना पैसा लगेगा और कितना कमा लीजिएगा और किस प्रकार से स्टार्टअप करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ मशीन। सबसे पहले पॉइंट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डबल डाई मशीन जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और उनमें से आपके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर नया लोग कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर हमसे पूछते हैं या किसी से भी पूछिए अगर जो सही बिजनेस कर रहे हैं कि नया आदमी के लिए डबल डाई सही होगा कि सिंगल, तो नया आदमी के लिए जो है बेस्ट सिंगल डाई ही हमेशा से होता रहा है और होगा। पॉइंट के माध्यम जो हमारा पहला पॉइंट है, इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि नया आदमी के लिए कौन सा मशीन सही रहेगा। और आगे चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आप डबल डाई मशीन को जो है आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जगह कितनी लगेगी और गांव में जो है ये सही रहेगा या शहर में सही रहेगा, इसको भाड़ा पे रूम ले करके अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो सही रहेगा या फिर घर में किसी जगह को देख के स्टार्ट करें वो सही रहेगा। इस चीज़ की डिस्कशन जो है मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन में कितने से कितने जीएसएम तक रॉ मटेरियल लगेगा और वो रॉ मटेरियल का क्या क्वालिटी होगा और किन क्वालिटी में जो है रॉ मटेरियल आपको परचेज करना है। डबल डाई मशीन के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, इस चीज़ की जानकारी जो है मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोगों इसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि आखिर मेरा पूंजी कितना है और इसमें होगा कि नहीं, मशीन स्टार्ट होगा कि नहीं। देखिए यूट्यूब पर तो अफवाह फैलाया जाता है कि 25,000 में पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, 20,000 में पैसा बहाने वाला मशीन ख़रीद लीजिए, लेकिन ये सच्चाई कितना है आप लोग भी जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो बिल्कुल तरीके से जो है गलत तरीके से फंस जाते हैं। इसीलिए इन सभी अफवाहों में आप मत पड़िए। रियलिटी जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मैं आज के इस वीडियो में जो है चौथे पॉइंट में जो है इन्वेस्टमेंट बताऊंगा। हमारा 5वां पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन, रॉ मटेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट क्वालिटी का जो है डबल डाई मशीन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, इसमें जो लगने वाली रॉ मटेरियल है वो कैसे परचेज कीजिएगा और उसके बाद आपको प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा, ट्रेनिंग कैसे मिलेगा, वीडियो कॉल पे सपोर्ट कैसे मिलेगा। इन चीज़ों की जानकारी जो है मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। हमारा लास्ट पॉइंट है प्रॉफिट। देखिए ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसे आप बिल्कुल मिस मत कीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर आप मिस कर देते हैं तो आप प्रॉफिट को नहीं जान पाइएगा। साथ ही साथ इसमें मैं मार्केटिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ और इसमें फ्रॉड क्या होता है वो भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन, मशीनें कितने प्रकार की होती है। तो देखिए डबल डाई जो मशीन आती है ये सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट में आता है हमारा साइड मोटर डबल डाई, सेकेंड में आता है सेंटर मोटर डबल डाई, थर्ड में आता है डबल मोटर डबल डाई।
अब देखिए, अब एक का डिस्कशन मैं पहले करूँगा कि साइड मोटर डबल डाई क्या है। देखिए, साइड मोटर डबल डाई कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये क्रैंक जो 2 पीस होता है, मतलब डबल डाई लगाने के लिए क्रैंक डबल इसमें लगा हुआ रहता है इस प्रकार का, और ये दोनों क्रैंक को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि हमें अगर इसे सिंगल यूज करना है तो हम इसके क्रैंक को नहीं रोक सकते हैं, यानी चलेगा तो दोनों क्रैंक और बंद रहेगा तो दोनों क्रैंक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, साइड मोटर डबल डाई कहते हैं। साइड मोटर डबल डाई जो है, इसका प्राइस जो है डबल डाई सेंटर मोटर और डबल डाई डबल मोटर के अपेक्षा इसका प्राइस कम रहता है। तो ये मशीन तो लेने के लिए मैं नया लोगों को रिकमेंड कभी न किया हूँ, न करूँगा। ऐसे मैं मशीन को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, कोई कंपनी अगर बना रही है तो ये मशीन ख़राब नहीं है, ये मशीन सही है। लेकिन नए लोगों के पास उतना रॉ मटेरियल का अभाव रहता है, जिसके कारण वो दोनों डाई नहीं चला पाते हैं। इसीलिए जो है वो ये मशीन लेने से परहेज़ करें। हमारा सेकेंड जो है वो है डबल डाई सेंटर मोटर। अब देखिए, डबल डाई सेंटर मोटर में क्या होता है, इसके मोटर जो होता है वो बीच भाग में मोटर होता है, और उसके बाद डाई जो होता है डबल क्रैंक एक साइड, एक क्रैंक एक साइड, और बीच में मोटर, तो इसको बोलते हैं मोटर डबल डाई। इसमें आप जो है अगर एक को ऑपरेट करना है तो एक ऑपरेट कर सकते हैं, 2 को ऑपरेट करना है तो 2 को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर एक बंद करके उसे सिंगल डाई बना के चलाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है कि हम कर सकते। थर्ड जो हमारा है वो है डबल डाई डबल मोटर। अब देखिए, डबल डाई डबल मोटर कुछ खास नहीं है, ये समझिए 2 गो सिंगल डाई मशीन सटा हुआ है, तो इसको लेने से फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जो लोग डबल डाई डबल मोटर लेने जा रहे हैं वो अपना क्या करें कि 2 गो सिंगल डाई ले लें, ताकि अगर 2 जगह पे रखना है तो अलग अलग रखा जा सके, लेकिन डबल डाई डबल मोटर ना ले। अभी तीनों में से आपको लेना कौन सा है, तो देखिए, मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि नया आदमी डबल डाई खरीदे, लेकिन जो लोग मन बनाए हुए हैं कि हमें डबल डाई खरीदना ही है, उनके लिए ये वीडियो बन रहा है। तो आप सेंटर मोटर लीजिए। सेंटर मोटर आप सही से ऑपरेट कर पाइएगा, सही से वो चलता भी है, और एक बार में में अगर चाहें कि हम डबल जो है 12 इंच का थाली निकाल पाए या 13 इंच और 6 इंच का निकाल पाए, तो इस तरीके का जो है निकाल सकते हैं। डबल डाई में बिजली बिल का बचत होता है सिंगल डाई की अपेक्षा। तो सेंटर मोटर लेना है, आप लोग समझ गए। अब मान लीजिए कि सेंटर मोटर डबल डाई के लिए स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी की कितना आवश्यकता है, जैसा कि हमारा दूसरा पॉइंट है। तो देखिए, डबल डाई सेंटर मोटर मशीन के लिए आपको जगह की अगर बात की जाए तो कम से कम 10 बाई 10 की जगह चाहिए इस मशीन को चालू करने के लिए या इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। उसके बाद इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें आपको सिंगल फेज की लगेगी, इसमें किसी प्रकार का 3 फेज का नहीं लगेगा, क्योंकि 1 HP का इसमें मोटर रहता है, और मान लीजिए ना 1000 वाट का हीटर रहता है, 1000 वाट से बढ़ भी सकता है। तो उस हिसाब से 2 किलोवाट का जो है 2 से 2.5 किलोवाट का बिजली ये ले लेगा सिंगल फेज में। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई डोमेस्टिक चाहिए या कमर्शियल चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना होता है कि कोई भी वैसा व्यवसाय जिसे आप कुछ कमाने के लिए या व्यवसाय स्टार्ट किए हैं, चाहे वो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या किसी भी इंडस्ट्रियल का प्रोडक्ट हो, मशीनरी आइटम, तो उसके लिए आपको जो है कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो चल जाएगा घर पे बिजली, लेकिन घर का बिजली जो है डोमेस्टिक होता है, इसीलिए कनेक्शन जो है आपको कमर्शियल कराना होगा। और सिंगल फेज बिजली से जिस पे घर मोटर चलता है उतना बिजली से आराम से जो है आप चला सकते हैं। तो स्पेस और इलेक्ट्रिसिटी में आपका स्पेस की बता दिया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बता दिया हूँ। अब आता है कि गांव में सही है या शहर में। तो देखिए, ये बिजनेस शहर में भी बहुत अच्छा है और गांव में भी बहुत अच्छा है। अगर आपका शहर में सीढ़ी घर के नीचे भी जगह है तो अगर ये लगा देते हैं तो वहाँ गोलगप्पे वाला, चाट वाला, चाउमीन वाला को पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को करके और आप कुछ अर्न कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करोड़ों कमा लीजिएगा, बल्कि
एक फैमिली को चलाने के लिए पार्ट टाइम में अगर इसे रख दिया जाए घर के किसी घर कोने में, अगर 10 गो ठेला वाला और 10 गो चाट चाउमीन वाला, अगर छोटा सा आपका मार्केट है, शहर में दुकान है, वहाँ अगर इस मशीन को रख दिया जाए तो आप कमा सकते हैं। मैं करोड़ों और लाखों कमाने का दावा तो नहीं करूँगा अदर यूट्यूबर के तरह, लेकिन जो सच्चाई है वो बताऊँगा। अब गाँव की बात आती है तो गाँव में भी भोज भात है और दुकानदार है। हर गांव में चौक है और चौक पर 10 गो किराना का दुकान है, सब में जो है पत्ता गिलास बिकता है। तो इस मशीन से जो है हर प्रोडक्ट बनता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गांव हो या शहर हो, कहीं भी इस मशीन को शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस मशीन के लिए कभी भी आप मार्केट में भाड़ा पर रूम मत लीजिए। अगर वैसा स्थिति हो कि आपके पास रखने का जगह नहीं है, 10 बाई 10 या 10 बाई 8 का भी जगह नहीं है, छत पर भी जगह नहीं है, तो अब आप मजबूरी में ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है रूम लेना, भाड़ा पे जो है रूम लेना, ये सब जो है मूर्खता का काम है। ये सब नहीं करिए, नहीं तो आपका जो है सब कॉस्टिंग पत्ता पर जाके गिरेगा, और पत्ता जब महंगा तैयार होगा तो उसे मार्केट में कैसे बेचिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो रॉ मटेरियल है। तो देखिए, रॉ मटेरियल की अगर बात की जाए तो इस मशीन में जो रॉ मटेरियल लगती है वो पेपर का रोल बंडल लगता है। जैसे अब इसमें बनेगा क्या क्या वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे छोटा जो फुचका वाला डोना होता है 4 या 5 इंच का, वो बन जाएगा। प्रसाद वाला 6 इंच का कटोरा बन जाएगा। 7 और 8 इंच का नाश्ता प्लेट वाला बन जाएगा। 8 इंच का कटोरा बन जाएगा। 12 और 13 इंच का थाली बन जाएगा। अगर 14 इंच का भी थाली का ज़रूरत पड़े तो वो भी बन जाएगा। अब देखिए, इन सभी के लिए जो है रॉ मटेरियल आता है। रोल इस प्रकार का रोल बना हुआ है। अगर 6 इंच का दोना है तो उसके लिए 6 इंच का ही रोल आता है। 13 इंच का जो अगर थाली है तो उसके लिए 13 इंच के साइज का ही रोल आता है। उस रोल बंडल को डबल डाई मशीन के पिछली भाग में लगा दिया जाता है, और वो क्या करता है कि कटिंग करके और बेस्ट क्वालिटी का दोना थाली बना के जो है वो आगे के तरफ देते रहता है। तो ये हो गया रोल का काम। अभी रोल में क्या होता है, जीएसएम आता है। जीएसएम क्या है, अगर इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो एक वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए कि जीएसएम क्या है। ऐसे मैं बता दूं कि जीएसएम का मतलब हुआ उसका थिकनेस। अब देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपके एरिया में अगर पतला पेपर चल रहा है, उस जगह आप मोटा वाला जीएसएम वाला पेपर खरीद के ले आते हैं, तो अब आप घाटा में चले जाइए। निकलना चाहिए कितना पीस, निकलेगा कितना पीस, तो घाटा में चल जाइएगा। इसीलिए जो है जीएसएम देख करके लीजिए कि आपके मार्केट में जो डिमांड है वही पेपर आप खरीदिए। बाकी जो है आगे कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको सब सैंपल देखने को मिल जाएगा, मोटा वाला पतला वाला, हर जीएसएम में जो है आपको सैंपल वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में समझ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लग जाएगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले हम एक मशीन खरीद रहे हैं। तो देखिए, अगर डबल डाई सेंटर मोटर चैनल बॉडी में ख़रीदना चाहते हैं बढ़िया क्वालिटी में, तो कृष्णा इंटरप्राइजेज के रेट के अनुसार 65 से 70 हज़ार रुपया के रेंज में आपको मिल जाएगा, जिसमें 4 इंच से लेके 13 इंच तक आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस मशीन के साथ आपको 2 डाई तो मिल जाएगा, लेकिन और भी डाई, 2 डाई से तो काम नहीं चलेगा। दोना है, थाली है, नाश्ता प्लेट है, गोलगप्पा वाला दोना है, यानी 4 से 5 डाई है। तो 2 डाई तो डबल डाई के साथ मिल रहा है, और भी डाई हमें लेना है। तो अदर डाई 10 हज़ार रुपया का और मान लेते हैं, और 70 हज़ार मशीन का मान लेते हैं। उसके बाद अगर आप बिहार से हैं या बिहार से कहीं से भी है, तो आपको 3,000, 4,000 या 5,000 तक जो है ट्रांसपोर्ट लग जाएगा। यानी मशीन को और रॉ मटेरियल को आपको घर तक लाने में 3,000 से 5,000 के बीच में ट्रांसपोर्ट लग जा सकता है। तो 3,000 में ट्रांसपोर्ट जोड़ के चलता हूँ। रॉ मटेरियल देखिए, आपके पास जितना ज़्यादा पूंजी है उतना का रॉ मटेरियल लीजिए। ऐसे तो आप कम का भी रॉ मटेरियल लेते हैं तो कृष्णा इंटरप्राइजेज का पूरे बिहार में लिंकअप है। अगर किसी भी ज़िले से आते हैं तो आपको नज़दीकी डीलर से जो है रॉ मटेरियल कंसल्ट करा दिया जाएगा, जहाँ से आप वहाँ से रॉ मटेरियल उठा सकते हैं। तो 15,000 का कम से कम रॉ मटेरियल मैं मान के चलता हूँ।
और 2000 रुपया एक्स्ट्रा मान लेता हूँ, मतलब बिजली है, वायरिंग है, तार है, और टेक्नीशियन तो फ्री में जाके आपको ट्रेनिंग प्लस इंस्टॉलेशन दे देगा। यानी टोटल अगर डबल डाई मशीन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 95,000 से लेके 1 लाख रुपया के रेंज में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब बताइए, जो लोग कहते हैं कि 45,000 रुपया में और 40,000 रुपया में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कैसे स्टार्ट करवा देंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं मिनिमम लेकर के चला हूँ, एकदम कम से कम लेकर के चला हूँ कि कम से कम अगर लोग परचेज करें डाई मशीन, रॉ मटेरियल, तब इतना खर्च गिर रहा है। तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि 95,000 से लेके 1 लाख रुपया के रेंज में कम से कम आपको लगाना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ टू बाई मशीन, रॉ मटेरियल एंड जो है टेक्निकल सपोर्ट। तो देखिए, कृष्णा इंटरप्राइजेज में क्रैंक मशीन का हर मॉडल बनाया जाता है। डबल डाई सेंटर मोटर, सिंगल डाई, डबल ब्लॉक बैरिंग, सिंगल ब्लॉक बैरिंग, 20 इंच बेलन में, 18 इंच बेलन में, 16 इंच बेलन में, हर तरीके का मशीन एंड रॉ मटेरियल का निर्माण किया जाता है। तो आप एक बार यहाँ विजिट कर सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और वीडियो स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है। सो आप जो है यहाँ विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले करके आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, पूरा रूप से अगर जानकारी ले ही करके स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आप गए कोई मशीन उठा के ले आए, वो नहीं। आपके लिए कौन सा मशीन सही है, आपके पूंजी के अनुसार कौन सा मशीन सही है, इस चीज़ की जानकारी लेकर के ही आप जो है उस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। तो मशीन, मटेरियल और टेक्निकल सपोर्ट के बारे में आप समझिए। आगे अगर वीडियो कॉल पे कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मशीन में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जो है मैं मशीन को कैसे सेट करना है, कैसे डाई चेंज करना है, कैसे जो है रोल लगाना है, इन सभी चीज़ों का जो है वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। इसीलिए आप लोग अगर नए भी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको काम देगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट एंड मार्केटिंग का। अब देखिए, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि हम कमा कितना लेंगे। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें तो हम एक चीज़ को लेकर के आपको समझाएंगे कि 5 इंची का डोना हम लेकर चलते हैं कि 1 किलो में कितना निकलेगा। देखिए, 5 इंची 1 किलो में निकलता तो है 450 पीस, हम 50 पीस कम ही मान के चलते हैं, हम 400 पीस मान के चलते हैं। आप भी अपने अनुसार मान के चलिएगा। तो 400 पीस अगर 1 किलो में निकाल रहा है तो इसको हम पैकेट बनाएंगे 15 पीस का। अब आपके एरिया में 15 चल रहा है, 20 चल रहा है, 25 चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा। मैं मुजफ्फरपुर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 400 में 15 से हम भाग देंगे तो हमारा 26 पैकेट आया। अब 26 पैकेट को, एक पैकेट को हम 3.5 रुपया में बेच रहे हैं, तो 26 पैकेट को हम बेचेंगे 26 पैकेट गुने 3.5 रुपया, तो हमारा सेल हुआ कितना का, 93 रुपया का। अब देखिए, 93 रुपया में से हम खर्चा काटेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर का खर्चा काट देंगे, तो पेपर का खर्चा हमारा कट गया 52 रुपया। अब काटेंगे हम इसका खर्चा पैकिंग का, 3 रुपया। हम पैकिंग का कॉस्ट 1 रुपया लगता है, हम 1 नहीं, हम 3 रुपया मान के चलेंगे, क्योंकि बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, भाड़ा है, ट्रांसपोर्ट है। तो 3 रुपया पैकिंग कॉस्ट मानेंगे। 1 किलो पर हम जोड़ के बता रहे हैं, हम 10 किलो 50 किलो पे नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपया हम मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें 2 HP का मोटर है और 1 किलो काटने में जो है कम से कम जो है 1 रुपया का बिजली ज़रूर लगेगा, लेकिन हम 2 रुपया मान के चलेंगे क्योंकि हीटर भी रहता है उसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी 2 रुपया हो गया। अब देखिए, रॉ मटेरियल अगर आप कृष्णा इंटरप्राइजेज से मशीन लेते हैं ना, तो आपको नज़दीकी में प्रोवाइड कराया जाएगा रॉ मटेरियल, जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च नहीं लगेगा। हम 2 रुपया उसका भी मान के चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट अगर हम काट रहे हैं तो सब कुछ काट के हमको 34 रुपया का बचत आ रहा है 1 किलो पर। 1 किलो पर देखिए, छोटा आइटम में ज़्यादा बचत होता है, बड़ा आइटम अगर बनाइएगा ना, थाली बनाइएगा, तो उसमें किलो पर थोड़ा कम बचत होता है। अगर छोटा आइटम ही अगर हम एक दिन में 50 किलो अगर हम सेल कर देते हैं तो हमारा ओनली फॉर बचत जो है वो 1700 का आ रहा है। अब 1700 में भी हम 200 रुपया और कम कर देते हैं, तो 200 रुपया क्या, हम 700 रुपया और कम कर देते हैं। क्योंकि कितना भी आप लोगों को लगता होगा ना कि ये नहीं जोड़ा, तुम वो नहीं जोड़ा, तो सब कुछ आप अपने अनुसार से जोड़िए। हम तो फार्मूला आपको बताए हैं,
तो 1000 रुपया 50 किलो पर अगर बच रहा है, अगर कोई आदमी ये एक दिन में अगर 50 किलो माल बेचेंगे बना करके, तो उनको जो है महीने का 30,000 रुपया आ रहा है सब काट के। अभी बिहार में बेरोजगारी दर क्या है आप लोग जानते हैं, तो 1,30,000 रुपया 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगा करके और कोई लोग अगर 30,000 के महीना कमा रहे हैं तो कौन इसमें बुरी बात है? कौन बोल दिया है कि इस बिजनेस में कमाई नहीं है? अब चल रहा है कोई आइटम, अब मशीन ले आइएगा कोई और तब कहिएगा कि 30,000 महीना नहीं आ रहा है, तो अब तो नहीं आएगा। रॉ मटेरियल लाना है 100 GSM, लाना है 80 GSM, लाइएगा 140 GSM, निकलना है 400 पीस, निकलेगा 200 पीस, तो कहाँ कमा लीजिएगा आप 1000 के रोज़? ना कमा पाइएगा आप, 200 का भी रोज़ ना पाइएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही जानकारी, सटीक जानकारी ले करके बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप जो है 30,000 क्या महीने का 90,000 ज़रूर कमाइएगा। 1 कुंटल 1.5 कुंटल ज़रूर रोज़ सेल होगा। आपका उस तरीके का पूंजी होना चाहिए, उस तरीके का अनुभव होना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए, सही लाइन लेंथ होना चाहिए, आप ज़रूर कमाइएगा। तो दोस्तों मैं तो केवल जानकारी दिया हूँ, आपके ऊपर है आप किस प्रकार से निर्भर करते हैं, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा बेस्ट मशीन परचेज कीजिए, बढ़िया से जानकारी लीजिए और मार्केटिंग खुद कीजिए। मशीन बेचने वालों के फ्रॉड में मत पड़िए कि माल बनाइए, माल हम खरीद लेंगे, ऐसे मशीन बेचने वालों के फ्रॉड में मत पड़िए। आप वहाँ जाइए जहाँ पे मशीन बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है, सही सर्विस और सही जानकारी दिया जाता है, वो कृष्णा इंटरप्राइजेज है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, बाहर न जा कर के अपने बिहार को बदलना चाहते हैं, तो वो लोग जुड़े। और कृष्णा इंटरप्राइजेज में और भी बहुत सारा विकल्प है, और भी बहुत सारा मशीन है, तो वहाँ जाके विजिट करके जानकारी ले करके और अपने जो है भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।